हेलो स्टूडेंट्स। तो स्पेयर पे आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी है सिखा चुका हूँ। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करके दिखाएंगे कैसे आईआईटी जेईई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लेकर के रखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू है। बोल रहा है द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, सॉरी रिप्रेजेंट्स अ, गलत लिख दिया, स्पेयर। अगर ये इक्वेशन किसी स्पेयर को रिप्रेजेंट करेगा तो क्या क्या कंडीशन यहाँ पॉसिबल है। तो सबसे पहली बात देखिए, ऑप्शन को बाद में देखेंगे, पहले हम सिखाते हैं आपको स्पेयर का इक्वेशन कैसा होता था। तो स्पेयर का इक्वेशन इस तरीके से था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर 0 होने पे हम लोग इसको स्पेयर कहा करते हैं। इस स्पेयर की खास बात ये होती है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट मस्ट बी 1, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, नहीं तो सबका कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। साथ ही कोई ऐसा टर्म इसमें नहीं होगा जिसमें एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ये सभी टर्म एक साथ कभी नहीं आ सकती है। तो मैं आपसे कहूं कि इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट ना तो 1 है और नहीं तो बराबर है। उसको अगर बराबर होना है तो ए बी और सी को सबसे पहले बराबर होना चाहिए, पहला कंडीशन ये आएगा। दूसरी बात, वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई वाला टर्म कभी नहीं हो सकता है, यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो टर्म है इसमें ये नहीं होना चाहिए, इसको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या कर सकते, यहां पे आपको एफ जी और एच को 0 होना पड़ेगा। तो ये दो कंडीशन जहां मैच कर जाए वहां टिक लगा देना, आपका काम हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है ना। तो आपके इस प्रश्न के लिए ऑप्शन 1 ट्रू था, सही था। अनदर क्वेश्चन एक करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आने की एक्सपेक्टेशन होती है, इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखिएगा स्पेयर में सर्कल घुसेगा, द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां पे एक इक्वेशन इस तरीके से गिवन है, वेक्टर आर दी होल स्क्वायर प्लस वेक्टर आर डॉट 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप माइनस 19 इज इक्वल टू 0। 2i कैप माइनस 2j कैप है, यहां हमने गलत लिखा, बाद में आंसर आने में दिक्कत हो जाएगा। 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप माइनस 19 इज इक्वल टू 0। एंड एक प्लेन का इक्वेशन है वेक्टर आर डॉट i कैप माइनस 2j कैप i कैप माइनस 2j कैप प्लस का 2k कैप प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कह रहा है एक सर्कल है, यानी एक्चुअली कहें तो एक ये स्पेयर है, यह एक स्पेयर है और यह एक प्लेन है। तो सर्कल और स्पेयर, स्पेयर और आपके पास एक प्लेन दिया और सर्कल का आपसे रेडियस पूछ के रखा है। आपके लिए ऑप्शन दिया है 2, 3, 4 एंड 5। यहां मैं लिख देता हूं फिर सॉल्व करेंगे। ऑप्शन है 2, 3, 4 एंड 5। आपको बताना है कि प्लेन और स्पेयर जहां इंटरसेक्शन किए होंगे, अगर वहां एक सर्कुलर सेक्शन बना तो उसका रेडियस कितना है। सर्कल अपने पास इक्वेशन है आर स्क्वायर प्लस आर डॉट 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप माइनस 19 इक्वल टू 0। प्लेन है आर डॉट वेक्टर आर डॉट i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आइए इसको सॉल्व करेंगे, है ना। बहुत बढ़िया खूबसूरत प्रश्न है। सबसे पहले यहां देखो, अगर इसको मैं थोड़ा सा सोल्व कर दूं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4z माइनस 19 इज इक्वल टू 0।
ये अपने को एक स्पेयर बन गया, बना क्या, स्पेयर था ही पहले से, ये स्पेयर था। अब सुनिएगा, इस स्पेयर के लिए सेंटर कहाँ पे आएगा, तो -1 +1 2 पे इसका सेंटर आएगा। इसका रेडियस कितना आएगा वो सुन लीजिए, तो 4 और 1 5 और 1 6, 6 + 19 यानी 25 रूट से बाहर निकला तो इसका रेडियस 5 आ गया। थोड़ा सा देर के लिए और मेरे साथ आ जाइए इधर। ये जो प्लेन था इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो x - 2y + 2z + 8 = 0, ये प्लेन था। ड्रॉ करके दिखाएंगे क्या सिचुएशन यहां पॉसिबल था। सपोज करोगे कि अपने को एक ये स्पेयर था, इसका यहाँ पे सेंटर था, और मान लीजिए कि इस स्पेरिकल सेक्शन में एक सर्कुलर सेक्शन ये एंट्री किया, जो मैंने यहाँ डार्क लाइन से ड्रॉ किया। अब देखिएगा, थोड़ा इसको और नीचे ड्रॉ करो, है ना। ये अपने पास C1 है, सेंटर ऑफ स्पेयर, और स्पेयर का सेंटर था -1 1 और 2। अगर मैं कहूं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 यूनिट है, दैट इज स्पेयर का रेडियस था। अब देखिएगा, अगर मैं यहां से यहां तक आऊं तो ये अगर C हो जाएगा, C यानी सेंटर ऑफ सर्कुलर सेक्शन, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो सर्कुलर सेक्शन का रेडियस हो जाएगा। अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मान लीजिए ये P है तो CP फाइंड आउट करना है, ये राइट ट्रायंगल बन गया। अगर हमें CC1 मिल जाएगा तो क्या हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं, सर्कुलर सेक्शन का निकाल सकते हैं। आ जाओ, C1 डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो C1 डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम सेंटर ऑफ स्पेयर का जो ये सेंटर था, इस सेंटर से अगर इस प्लेन पे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करें तो C1 मिलेगा। आ जाओ, तो C1 निकालते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो बोलो कितना आएगा, -1, और फिर से आ जाएगा ये -2, और ये आ जाएगा +4, और ये बनेगा +8, इसका मैग्नीट्यूड, और नीचे बनेगा 4 और 4 8, 8 + 1 9, और रूट से बाहर निकलेगा 9, तो ये बनेगा 3। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, मॉडुलस था, है ना। 8 में 4 जोड़ोगे 12, 12 से 3 निकल गया, 9/3 यानी 3 यूनिट आया। देखोगे ये CC1 डिस्टेंस यानी यहां से लेकर के यहां तक का 3 यूनिट डिस्टेंस है, तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम और CP निकालो, CP का वैल्यू 4 आ जाएगा, यानी सर्कुलर सेक्शन का जो रेडियस आएगा वो 4 यूनिट आएगा। ऑप्शन आप जो यहाँ थर्ड में दिख रहा था उस पर टिक लगाएंगे, आपका क्लियर रिजल्ट ये देगा। यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया, रेडियस ऑफ सर्कुलर सेक्शन 4 यूनिट का बनेगा, है ना। इस तरीके के जो प्रश्न है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको एक क्वेश्चन और हम बताते हैं इस तरीके से, है ना। क्वेश्चन है फाइंड रेडियस ऑफ सर्कुलर सेक्शन। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे, रेडियस ऑफ सर्कुलर सेक्शन निकालना है। इसके लिए आपको एक स्पेयर दिया जा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R = 5 एंड अ प्लेन, एक प्लेन आपको गिवन है यहाँ पे, वेक्टर R डॉट i कैप प्लस j कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप = 3√3। ध्यान से देखोगे तो ये जो स्पेयर है ये इसका वेक्टर इक्वेशन है, R - C = A। एक स्पेयर था, उसका सेंटर ओरिजिन पे था और रेडियस 5 यूनिट था, और आपको एक प्लेन दिया गया है R डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप = 3 √3।
थोड़े समय के लिए अगर कहें कि इसको अगर कार्टेशियन में चेंज करो तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3√3 इज इक्वल टू 0, इस प्लेन का ये कार्टेशियन इक्वेशन जनरेट हो गया। अब सुनिए मेरा बात ध्यान से, जो अपने को r इज इक्वल टू 5 का जो इक्वेशन दिया था ये आपके पास स्पेयर था, इसका सेंटर ओरिजिन पे था, थोड़ा नीचे ही लिखो। सपोज करिए इसका सेंटर ओरिजिन पे था और ये था पॉइंट C। अब इस स्पेयर के अंदर एक सर्कुलर सेक्शन का बात हुआ है, तो स्पेयर के अंदर एक सर्कुलर सेक्शन है। मान लीजिए कि इसका सेंटर C1 पे है, तो ये आपके पास पॉइंट P था, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल। अगर आप C1 से C को मिला दीजिए तो ये फाइंड करेंगे, और CP डिस्टेंस देख लो 5 यूनिट है, और ये 5 क्या दिया हुआ है आपको, व्हाट इज 5 स्पेयर का रेडियस था। तो अब मैं कहूं आपसे CC1 निकालो, तो CC1 का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम C, और C का कोऑर्डिनेट था 0 0 0, यानी स्पेयर के सेंटर से प्लेन पे डाला गया परपेंडिकुलर को हम लोग CC1 कहेंगे। तो बोलो CC1 क्या आएगा, CC1 आएगा, यानी इस पॉइंट से इस प्लेन पे जब परपेंडिकुलर डालोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 3√3 अपॉन √3, और ये मैग्नीट्यूड √3 से √3 काटोगे तो 3 आ जाएगा। तो CC1 3 आ गया, तो देख लो ये डिस्टेंस अपने को 3 यूनिट आ गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, लगाओ परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो अपने पास C1P आ जाएगा 4 यूनिट, इस बार भी आएगा। पहले भी 4 आ गया था, इस बार भी सर्कुलर सेक्शन का जो रेडियस आएगा वो 4 यूनिट ही आएगा। थोड़ा सा आपको और आगे लेकर चलेंगे, है ना। एक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो आपको सिखा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। अब क्वेश्चन एक है, लिख देता हूं यहां पे, इसमें हमको सेंटर ऑफ सर्कल बताना है। सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट कहां पे आएगा वो निकालोगे, और इक्वेशन है स्पेयर का इक्वेशन देखो, वेक्टर r माइनस आई कैप प्लस 2j कैप आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 5, एंड एक प्लेन का भी इक्वेशन दिया गया है, वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 8। एक ये प्लेन है, आपको यह एक स्पेयर दिया गया है और कह रहा है कि आप जो इसमें सर्कुलर सेक्शन हो रहा है उस सर्कुलर सेक्शन का सेंटर का कोऑर्डिनेट बताइए। कोई बात नहीं है, आप ऐसा समझिएगा कि मेरे को ये डायग्राम पहले से दिया था, तो इस डायग्राम में सर्कल का देखिए r माइनस सी इक्वल टू ए, तो सर्कल का सेंटर मैं इसी डायग्राम में इसको नोट करूंगा, 1 2 1 पे इसका सेंटर है, 5 यूनिट इसका रेडियस था। अब देख लीजिए ध्यान से क्या क्या बातें पॉसिबल है। हम कहते हैं r माइनस सी इज इक्वल टू ए, ये हमारे पास एक स्पेयर था। अगर हमें कहना है यहाँ पे CC1 निकालना है, CC1 के बारे में सुनिएगा। CC1 छोड़ दीजिए आप, मान लीजिए एक वेक्टर PQ हम ले लेते हैं, इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम P रख लेते हैं, इसका नाम Q रख लेते हैं। तो PQ वेक्टर कैसा वेक्टर है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो प्लेन यानी ये था, इसके परपेंडिकुलर अगर एक वेक्टर लिखना है तो लैम्डा टाइम 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, इस PQ वेक्टर को लिख दिया। अब PQ को मैं लिख सकता हूं वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP इज इक्वल टू लैम्डा टाइम 2i कैप प्लस 2j कैप
माइनस के कैप, और ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, ओपी इधर जाएगा और पी का मतलब पोजीशन वेक्टर, क्या है पी का पोजीशन वेक्टर, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। हमारे पास अभी तक इस पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर हमने OQ बना दिया। अब देखिएगा यह OQ क्या है, जो Q है इसी के बारे में हमको अभी पता नहीं था, ये P अभी हटा दीजिए। OQ मालूम नहीं था और मान में माना इस वक्त हमने कि R जो होगा यानी Q का पोजीशन वेक्टर R ले लिया, इस R को उठाकर यहां रखेंगे, तो आइए यहीं पे रख रहा हूं, इस R को उठाकर यहां रखेंगे तो देख लीजिएगा आई कैप, इसमें अगर आई कैप को कॉमन करोगे तो 1 प्लस लैम्डा प्लस 2j को कॉमन करोगे तो 1 प्लस लैम्डा प्लस के कैप को कॉमन करो तो 1 माइनस लैम्डा, इस वेक्टर R को यहां रख दिया इनटू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप का वैल्यू 8 के बराबर है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो तो 1 प्लस लैम्डा नहीं होगा, इसमें आप एक काम कर लीजिए 2 से अभी ही मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस 2 लैम्डा, उसके बाद फिर जब 2 से करोगे तो प्लस 4 लैम्डा, और ये बन जाएगा प्लस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 8, है ना। सॉल्व कर लीजिए इसको, 4 लैम्डा और 2 लैम्डा, 6 प्लस 1 7 लैम्डा, ये बनेगा 2 प्लस 4 6 से 1 निकल जाएगा तो बनेगा 5, और 5 इधर कितना है तो 8 है, अपने को बना 4 और 2 5, गलत हो रहा है मेरे ख्याल से, 4 और 2 6 से 1 निकल जाएगा 5 इज इक्वल टू 8, तो ये आ जाएगा 13/7। मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक हो रहा है, चेक कर लेते हैं इसको, है ना। आई कैप को जब कॉमन किया था, ओके गलत हो गया ना, आई कैप को कॉमन करने पे ये 1 प्लस 2 लैम्डा होता है, आई कैप को कॉमन करेंगे 1 प्लस 2 लैम्डा, 2j प्लस 2j दोनों में कॉमन हो गया 1 प्लस लैम्डा, के कैप को किया तो 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के, ठीक है, तो ये 2 से जब किया तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 लैम्डा था, बाकी सब 2 से किया तो ये 4 प्लस 4 लैम्डा, माइनस 1 से करोगे तो लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 8, ठीक है, 4 लैम्डा और 4 8 है, 9 लैम्डा, तो ये हो गया 9 लैम्डा, और 2 और 4 6 से 1 निकल गया 5, तो यहाँ से देख लीजिए 9 लैम्डा इज इक्वल टू 3, तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 1/3। लैम्डा जब निकल गया, इस लैम्डा को आकर इस वेक्टर R में बैठा दीजिए, इस लैम्डा को लाकर यहाँ रखो तो ये बनेगा वेक्टर R इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, अच्छा लैम्डा की जगह 1/3 लिखोगे तो डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ 3 यहाँ आ जाएगा, और प्लस ये 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप बनेगा, तो देख लीजिए 3i कैप प्लस 2j कैप, 3i कैप प्लस 2i कैप 5i कैप, 6j कैप प्लस 2j कैप 8j कैप, 3k